अधिकतर ये देखा गया है कि हमारे घर परिवार में हमें या हमारे घर में किसी भी सदस्य को मुंह आने की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि इसमें जो मुंह के अंदर म्यूकस लेयर होती है, जो इंटरनल लेयर होती है सबसे बाहरी वाली मुंह के अंदर, उसमें सूजन आ जाती है। कभी कभी उसमें रेसिस से आने लगते हैं या कभी कभी उसमें छाले पड़ जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ में जीभ में, मसूड़ों में भी छाले देखने को मिलते हैं। इसको मेडिकल लाइन में स्टोमेटाइटिस कहते हैं और सामान्य भाषा में इसको कहते हैं मुंह का आना। कभी कभी ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि छालों का रंग जो है पीला सा हो जाता है और सफेद सफेद दिखाई देने लगता है और खाना खाने में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। और कभी तो इतना ज्यादा महसूस होता है दर्द कि हम खाना खा ही नहीं पाते हैं, बल्कि पानी या पीने की चीजें खाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत सी महसूस होती है। तो इसको मेडिकल लाइन में स्टोमेटाइटिस कहते हैं। साथ ही साथ कभी कभी इतना इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि मुंह से बदबू सी आती है। दोस्तों, मैं ड्रगिस्ट रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और हम इस चैनल पर उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो हर घर में सामान्यतः देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टोमेटाइटिस के कारणों की बात करते हैं। स्टोमेटाइटिस किन कारणों से होता है, यानी कि मुंह का आना किन कारणों से होता है। सबसे पहला कारण होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, यानी कि उसके पेट में खाना सही से नहीं पच रहा है, सीने पे जलन रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है या कब्ज की शिकायत रहती है, लोगों में स्टोमेटाइटिस की शिकायत अधिकतर देखने को मिलती है। साथ ही साथ कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जैसे कि उसको लैट्रीन या स्टूल पास नहीं हो रहा है टाइम से। कभी कभी लोगों को ये देखा गया है कि 4-4, 5-5 दिन तक स्टूल पास नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी स्टोमेटाइटिस की शिकायत ज्यादातर देखने को मिलती है। अधिकतर यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों को यदि पेट में कीड़ों की शिकायत होती है, तब भी उनको मुंह आने की जो समस्या है वो अधिकतर बढ़ जाती है। ये एक सामान्य सी दिखने वाली लेकिन बहुत ही कष्टदायक समस्या है। एक और कारण होता है विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड की कमी होना। सामान्यतः कुछ लोगों में विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड की कमी होती है, जिसके कारण मुंह आने की समस्या बढ़ जाती है। साथ ही साथ कुछ लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन के कारण भी स्टोमेटाइटिस की शिकायत देखने को मिलती है। कभी कभी गलत तरीके से ब्रुश करने के कारण भी स्टोमेटाइटिस की शिकायत हो जाती है। और बहुत से लोगों में देखा गया है क्या उनकी लैट्रिन भी सही है, उनका डाइजेशन भी सही है, खून की भी कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स ने विटामिन B12 की जांच भी कराई है और वो भी सही आता है, लेकिन फिर भी उन्हें मुंह आने की समस्या बार बार होती है। तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के कारण भी हो जाता है। तो बहुत से लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके कारण उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है और मुंह आने की समस्या उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है। साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बीड़ी, गुटखा, तंबाकू या शराब वगैरह का सेवन अधिक करते हैं। तो ऐसे लोगों में भी स्टोमेटाइटिस की शिकायत अधिकतर देखने को मिलती है। तो ध्यान रहे, यदि ये समस्या बार बार हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें और सही कारणों का पता करें, जिससे कि इसका इलाज आसान किया जा सके। दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा के बारे में यदि हम बात करें स्टोमेटाइटिस के इलाज की, तो किसी को यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर उसको एमॉक्सिसिलिन वगैरह या एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट्स रिकमेंडेड करते हैं। और यदि वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एसिक्लोविर वगैरह की टैबलेट चलाई जाती है। साथ ही साथ कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें एंटी फंगल दवाइयों का रोल बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ही अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह देकर ठीक किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो लैट्रिन को पतला करने वाली दवाइयां देकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर समस्या लंबी पड़ रही है तो डॉक्टर्स आपको विटामिन B12, आयरन या फोलिक एसिड की जांच करा सकते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी आती है तो B कॉम्प्लेक्स वगैरह चलाकर उसमें आराम हो जाता है। लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना किया जा सके, लेकिन ये बहुत कष्टदायक होती है। कभी कभी खाना भी नहीं खा पाते हैं और खाना तो छोड़िएगा, पीने के पानी को निगलने में भी तकलीफ सी होती है। तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं। अगर दवाइयों से रिजल्ट नहीं मिल पाता है या उन्हें सही कारण का पता नहीं चलता है तो कुछ ऐसी घरेलू रेमेडीज भी होती हैं जिसको यूज करके हम स्टोमेटाइटिस की समस्या को कम कर सकते हैं। जैसे कि नारियल का तेल। नारियल का तेल आधा चम्मच लें और उसका 2 या 3 मिनट तक गरारा करें और उसे फिर बाहर निकाल दें। इससे स्टोमेटाइटिस में बहुत ज्यादा आराम देखने को मिलता है। एक और होता है जैसे कि
तुलसी के पत्ते और शहद, शहद को तुलसी के पत्ते पर लगाएं और उसको चबाने से भी बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। और एक और रामबाण इलाज होता है आयुर्वेद में, जिसे मुलेठी बोलते हैं। मुलेठी की लकड़ी को या तो डायरेक्टली चबा लीजिएगा आप, या मुलेठी की लकड़ी जो आती है उसको पानी में उबालकर उसके पानी से गरारा करें, तब भी स्टोमेटाइटिस की शिकायत बहुत हद तक कम हो जाती है। यदि कुछ ना मिले तो घर में रखा हुआ नमक ले लें और फिटकरी ले लें थोड़ी सी, उसको 1 गिलास पानी में डाल के रख लें और उसके गरारे करें, उससे भी स्टोमेटाइटिस में आराम मिल जाता है। याद रहे, अगर ये समस्या लंबे समय तक होती है या बार बार हो रही है तो डॉक्टर्स का कंसल्ट बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स इसमें कुछ टॉपिकल लोशंस वगैरह का भी यूज करते हैं, जैसे कैंडिड लोशंस होते हैं, एंटी फंगल लोशंस होते हैं, या कुछ स्टेरॉइड लोशंस भी होते हैं जो कि मुंह में लगाए जाते हैं और जिससे समस्या कम हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ सावधानियां बरतना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि तले भुने या जंक फूड का यूज ना करें, ज्यादा मैदा युक्त खानों का यूज ना करें, नियमित व्यायाम करें, खाने के साथ में सलाद का यूज ज्यादा करें, पानी ज्यादा मात्रा में लें और अपने मुंह का साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। यह अधिकतर देखने को मिला है कि कुछ लोग मुंह की सफाई नहीं रख पाते हैं, तो अगर आप ओरल हाइजीन पे ध्यान देते हो तो इससे भी बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। यदि आप बहुत ज्यादा साफ करते हो फिर भी मुंह बहुत अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, तो बीटाडिन गार्गिल्स आते हैं या क्लोरोहेक्साडिन गार्गिल आता है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, उसका सुबह शाम गरारा करने से भी बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।